प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कालिदास। कालिदास लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा में महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में संस्कृत साहित्य का उद्भव एवं अभ्युदय देखने को मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वे सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी थे। कालिदास के जीवन वृत्त की जानकारी हमें अत्यल्प है। लंबे समय तक विद्वानों में उनके समय को लेकर विवाद रहा है, क्योंकि कालिदास ने न तो कभी स्वयं अपने काल अथवा तिथि का उल्लेख किया है और न कभी अपने आश्रयदाता का नामोल्लेख किया। लेकिन उनका समय पूर्ण रूपेण हमें न भी ज्ञात होने के बावजूद उनके द्वारा रचित साहित्य की महिमा कम नहीं हो जाती। कालिदास की रचनाओं के परिशीलन से अनुमान होता है कि वे एक धर्मपरायण ब्राह्मण तथा शिव भक्त थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं नाटक, लघु काव्य और महाकाव्य के रूप में जानी जाती हैं। नाटकों में मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम सम्मिलित हैं, तो लघु काव्यों में मेघदूत व ऋतुसंहार और उनके दो महाकाव्य हैं, जैसा कि आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ये हैं रघुवंश व कुमार संभव। अब हम इनका एक नाटक लेते हैं, मालविका अग्निमित्र। कालिदास के नाटकों में मालविका अग्निमित्र को वार्डर ने नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टतम एवं उनके नाटकों में तुलनात्मक रूप से सबसे कम गीतात्मक एवं उनकी पहली रचना माना है। मालविका अग्निमित्र का कथानक शुंग शासक अग्निमित्र और उसकी रानी की एक परिचारिका मालविका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अग्निमित्र की रानी की परिचारिका मालविका अनुपम और सौंदर्यशाली और उद्दाम यौवना है और अग्निमित्र उस पर मोहित है। राजा सदैव मालविका की एक झलक पाने एवं उससे मिलने को लालायित रहता है। ऐसी स्थिति में रानी धारिणी अपने पति की मालविका के प्रति आसक्ति से विचलित हो उठती हैं, किंतु वह असहाय है। इस कारण वह मालविका से ईर्ष्या करने लगती हैं। अंत में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में मालविका एक राजकुमारी है। तब उसका विवाह अग्निमित्र से होता है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कृति है, किंतु काव्य सौंदर्य चरित्र चित्रण और भावभंगिमा की दृष्टि से अपेक्षाकृत कुछ अवरही ठहरती है। फिर भी नाटकीय क्रियाशीलता, भाषा की स्वाभाविकता, संवादों की सुगढ़ता इसके सशक्त पक्ष है। यह नाटक हास रस प्रधान है। विक्रमोर्वशीय एक सांगीतिक नाटक है। यह पुरूरवा और उर्वशी की पुरानी वैदिक कथा पर आधारित है। पुरूरवा एक प्रजावत्सल और कर्तव्यपरायण राजा है। वह एक राक्षस से उर्वशी का उद्धार करता है। इसी क्रम में उर्वशी उसके असाधारण पौरुष पर मुग्ध हो जाती है और अनेक शर्तों के साथ उनकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है। इस नाटक की कथा पुरूरवा और उर्वशी के मिलने, बिछुड़ने और पुनः मिलने की कथा है। इस नाटक में कालिदास ने पुरूरवा के उर्वशी के प्रति उद्दाम अनुराग और आसक्ति का, उसकी विरह वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। पुरूरवा की कामासक्ति, अपने प्रिय को पाने की चाह ऐसी वेगवती धारा है जो सांसारिक बंधनों और मर्यादाओं के बांधों को तोड़कर बहती है। इस नाटक में नाटकीय कौशल कम और काव्य प्रतिभा का विलास अधिक दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इस नाटक का मूल विषय और प्रतिपाद प्रणय और प्रणोन्माद है। कालिदास ने पुरूरवा और उर्वशी के वैदिक आख्यान को अपनी
मौलिकता से रोचकता एवं आकर्षक प्रदान किया है। भरत मुनि का उर्वशी को श्राप, कार्तिकेय के वन के नियम, उर्वशी का लता के रूप में परिवर्तन, कालिदास के अद्भुत कल्पना शक्ति और कवित्व विलास का परिचय दिया है। आज इतना ही। धन्यवाद।